हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑडिट कौन परफॉर्म करता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, लीगल टर्म क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और रिमूवल किन किन बेसिस पर किया जा सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज पावर्स एंड ड्यूटीज़। जो गवर्नमेंट ऑडिटर होता है उसकी पावर्स, ड्यूटीज़, कंडीशंस ऑफ सर्विस CAG एक्ट 1971 से गवर्न होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। Accounts of union and state will be maintained as per the description given by the president on advice of CAG। मतलब जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर मेंटेन होते हैं, पर ऑन एडवाइस ऑफ CAG मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस CAG देता है और प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है फॉर द मेंटेनेंस। तो इनडायरेक्टली CAG हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। द रिपोर्ट ऑफ CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट किए जाएंगे। हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये लोग फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ CAG की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो CAG होता है उसकी किसी नॉर्मल ऑडिटर के कंपैरिजन में बहुत वास्ट ड्यूटीज़ होती हैं, उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन बहुत ब्रॉडर होता है। कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब CAG जो होता है वो कंपाइलेशन में और सबमिशन में हेल्प करता है। द CAG शुड कंपाइल द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू एनुअल रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। ये एक अकाउंट का नाम है, एनुअल रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड सबमिट दिस अकाउंट टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जो CAG होता है वो शुड कंपाइल द अकाउंट, उसे अकाउंट्स कंपाइल करने होते हैं पर्टेनिंग टू एनुअल रिसिप्ट्स और डिसबर्समेंट से रिलेटेड यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरी के, जो कि सबमिट किए जाते हैं किसको, जो इससे रिलेटेड आप एक नोट बना लीजिए, इससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगी कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो गवर्नर को सबमिट किए जाते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी के अकाउंट्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट किए जाते हैं। वही लिखा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स गवर्नर को और यूनियन टेरिटरी के अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटर को। रेंडरिंग असिस्टेंस इन अकाउंट मेंटेनेंस। असिस्टेंस मतलब इंफॉर्मेशन, यहाँ पर असिस्टेंस का मतलब इंफॉर्मेशन से लिया गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रेंडर करता है इन अकाउंट मेंटेनेंस, अकाउंट्स को मेंटेनेंस करने में। द CAG शुड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। CAG प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू द यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज दे में रिक्वायर, जैसा कि उनको ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से, एंड रेंडर सच असिस्टेंस फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे रीजनेबली आस्क फॉर। और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिपरेशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। द CAG शुड ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन। CAG को ऑडिट करना होता है और रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली 3 चीज़ों पर CAG अपनी ऑडिट करता है और रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो। कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं ये, जिन पर ऑडिटर अपनी ऑडिट, जिनका ऑडिटर ऑडिट करता है और उन पर रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटीज। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटीज़ क्या होती हैं, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को कोई ग्रांट दे रखी है या फिर कोई लोन प्रोवाइड कर रखा है जो कि अप टू 55 लाख है या उससे अबव है,
मतलब मिनिमम 25 लाख। अगर 25 लाख का कोई ग्रांट दे रखा है या फिर कोई लोन दे रखा है तो वो एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट कहलाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बॉर्न किया हुआ है उस एंटिटी का, मतलब अगर गवर्नमेंट 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की हिस्सेदार है, अगर उसने इतना एक्सपेंडिचर वियर किया है उस एंटिटी का, तो फिर वो एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट कहलाएगी। वेयर एनी बॉडी और अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, जब कोई बॉडी या अथॉरिटी गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होती है उसके ग्रांट से या फिर लोन से फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, या तो वो लोन या ग्रांट कंसोलिडेटेड फंड से दिया गया हो ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, द CAG शैल ऑडिट एंड रिपोर्ट। तो CAG को ऑडिट करना होगा और रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी ऑन ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी और अथॉरिटी। जो भी उस बॉडी या अथॉरिटी की जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है उसके जो भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है उसका CAG ऑडिट करेगा और रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन्स, वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, जब कोई ग्रांट या लोन कोई स्पेसिफिक पर्पस से दिया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड या तो कंसोलिडेटेड फंड से ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अथॉरिटी और बॉडी, किसी अथॉरिटी या किसी बॉडी को दिया जाता है, नॉट बीइंग अ फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। द CAG शैल स्क्रूटनाइज मतलब जांच करना, चेक करना। द CAG शैल स्क्रूटनाइज द प्रोसीजर्स बाय विच द सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइज, मतलब CAG उन प्रोसीजर्स को स्क्रूटनाइज करेगा, उनको चेक करेगा जिससे कि वो ग्रांट या लोन उस अथॉरिटी को कंसोलिडेटेड फंड में से दिया गया है, मतलब वो चेक करेगा कि लीगली लोन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। एज टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस होंगी ग्रांट करने की लोन को, उसकी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं ये चेक करेगा। सब्जेक्ट टू विच सच ग्रांट और लोन इज गिवन, जिसके अंतर्गत ये ग्रांट या लोन दिया गया है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट करेगा वो रिसिप्ट्स का। CAG शैल ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स which are payable into the consolidated fund of India, state या यूनियन टेरिटरी। CAG को ऑडिट करना चाहिए सारी रिसिप्ट्स का, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकुलर रिसिप्ट्स का वो ऑडिट करेगा, बल्कि CAG ऑडिट करेगा सारी रिसिप्ट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आई हैं। एंड सेटिस्फाइज हिमसेल्फ दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर एंड इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट, और ये इंश्योर करेगा, इस बात की पूरी तसल्ली ले लेगा वो कि जो भी प्रोसीजर्स लगाए गए हैं, जो भी प्रोसीजर है इस बिहाफ पर जो कि डिज़ाइन किया गया है वो इफेक्टिव प्रोसीजर है, और एक चेक ऑन असेसमेंट है, मतलब जो भी काम हो रहा है रिलेटेड टू द रिसिप्ट्स उस पर एक चेक रखा जाता है, उस पर निगरानी होती है। कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू आर बीइंग ड्यूली ऑब्जर्व्ड, और जो रेवेन्यू है उसका प्रॉपर कलेक्शन होता है और प्रॉपर उसका एलोकेशन होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, स्टोर्स एंड स्टॉक का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट की वो जगह जहाँ पर वो अपने सारे इक्विपमेंट्स रखती है, अपने वॉर इक्विपमेंट्स रखती है, अपनी कोई भी अगर इन्वेंट्री है वो रखती है, जहाँ पर भी उसका क्लोजिंग मटेरियल पड़ा रहता है। द CAG शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, CAG के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑडिट करे और रिपोर्ट करे ऑन अकाउंट ऑफ किस बिहाफ पर, स्टोर्स एंड स्टॉक का। केप्ट इन एनी ऑफिस, जो कि किसी ऑफिस में रखे गए हैं। स्टोर्स एंड स्टॉक बेसिकली आप ये समझ लीजिए गोडाउन, मतलब कि जहाँ पर गवर्नमेंट के कोई भी वॉर इक्विपमेंट रखे हों या फिर उनका कोई भी इन्वेंट्री रखी हो, उनके कोई भी एसेट्स रखे हों, उसका ऑडिट, या यानी किसी डिपार्टमेंट में हो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या कॉरपोरेशंस होती हैं उनका ऑडिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 करना होता है CAG को। उसमें CAG कोई अलग से रूल नहीं लगा सकता, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं फॉर द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस, CAG को वही रूल्स परफॉर्म करने होते हैं, वही रूल्स एक्सरसाइज करने होते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
पावर्स ऑफ सीएजी। सीएजी की क्या पावर्स होती हैं? बेसिकली सीएजी की 3 पावर्स कैटेगराइज करी गई हैं, इंस्पेक्शन, ट्रांसमिशन एंड इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि इंस्पेक्शन में उसे क्या पावर मिलती है कि सीएजी किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी के इंस्पेक्शन कर सकता है, वो उसकी किसी भी एंटिटी की जांच कर सकता है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें सीएजी जाकर जांच पड़ताल कर सकता है, कोई भी उसको रोकेगा नहीं, कोई भी उसको मना नहीं करेगा। टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स, मतलब ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन या स्टेट। जो भी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी ऑफिसेज हैं उसका वो इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द इनिशियल और सब्सिडियरी अकाउंट्स। जो भी ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन करने के लिए, बनाने के लिए इनिशियल या सब्सिडियरी अकाउंट्स, जो भी ऑफिस बनाते हैं, जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, जिनकी भी अथॉरिटी में है, उसका सीएजी इंस्पेक्शन कर सकता है। ये उसकी पावर्स में आता है। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर सीएजी को कोई भी पेपर चाहिए है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए है तो वो सीएजी ट्रांसमिट करा सकता है, मतलब मंगा सकता है, अपने पास ला सकता है। टू रिक्वायर्ड एट एनी अकाउंट, बुक, पेपर, अदर डॉक्यूमेंट विच डील विथ और आर अदरवाइज रेलिवेंट टू द ट्रांजेक्शंस अंडर ऑडिट। जो भी ऐसी बुक, पेपर, डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑडिट से रेलिवेंट हैं या फिर जिनका ऑडिट, जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसको अगर किसी भी ट्रांजेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए है, कोई पास्ट उसे कोई एंट्री चेक करनी है, तो फिर वो ऑडिटर उसको ट्रांसमिट करा सकता है, मतलब वो बुक्स को, पेपर्स को मंगा सकता है। टू बी सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेस, जो भी स्पेसिफाइड प्लेस ऑडिटर बताएगा वहां पर वो उन पेपर्स को मंगा सकता है। इंक्वायरी में क्या आएगा कि जो ऑडिटर है वो स्टाफ के किसी भी एम्प्लॉय से या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके की इंक्वायरी कर सकता है। टू पुट सच क्वेश्चंस और मेक सच ऑब्जर्वेशन एज ही में कंसिडर नेसेसरी टू द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट और रिपोर्ट विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर। जिस भी अकाउंट या रिपोर्ट को बनाने की ड्यूटी है ऑडिटर की, वो उससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन आयर कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय से विद इन द एंटिटी। That's all for this video. Expenditure audit of government account will be uploaded in the part 3. Thank you.